हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि चलो एक कार्रवाई हो सकती थी। शास्त्री नगर मेट्रो से लेकर के इंदरलोक मेट्रो तक अंदर लगभग 6 रोड आते हैं, केवल एक इसी रोड को टारगेट किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना जुल्म हो गया जैसे भुज में भूकंप आया था ना, इस पूरे बाजार को तहस नहस करके रख दिया इन्होंने। एक दुकान के आगे माई कोई इंक्रोचमेंट कुछ भी नहीं है। इस रोड पे ऐसी कौन सी इंक्रोचमेंट थी जो कोई ट्रैफिक रुक रहा था? कुछ नहीं था ऐसा। आप बाहर रोड पे जाओ, 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, इतने टेम्पू चैंपियन गाड़ियां खड़ी हुई हैं। यहाँ पे दुकानदार हैं वो इतने रिच नहीं है कि ऐसे झटके बर्दाश्त करें, और दहशत के माहौल में काम करने का हौसला ही खत्म हो जाता है। ना एरिया को अच्छी तरह देखा गया, क्या एंक्रोचमेंट होनी चाहिए, किसी व्यापारी भाई को कुछ नहीं बताया गया। एक घंटा इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि भाई साहब आओ हमें बताओ कि कहाँ हमने गलत करा हुआ है, पर कोई भी एमसीडी का अधिकारी आके बताने को राजी नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अप टू डेट के आज के स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की जो मेरे आसपास के दृश्य देखकर आप ये मत समझ लेना कि हम टर्की से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पर कोई भूकंप आया है। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, दरअसल में ये दिल्ली नगर निगम यानी कि दिल्ली की जो एमसीडी है उसका एक्शन अभी लिया गया है। ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये शास्त्री नगर जो सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है, शास्त्री नगर वार्ड के अंदर आज दिल्ली नगर निगम का जो एक दस्ता था उसने जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट थी उसको हटाने का ये ड्राइव चालू की थी। लगभग 4 घंटे ये ड्राइव चालू हुई थी। 12 बजे ये ड्राइव शुरू हुई थी और लगभग 4 बजे ये ड्राइव ख़त्म हुई है। अभी ये ड्राइव ख़त्म हुई है और दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारियों ने इस ड्राइव को बिना ब्रेक के 4 घंटे तक चलाया, और आखिर में वो 4 घंटे बाद महज इसलिए रुके कि उनकी जो अभी जेसीबी गई है इसकी ऑयल लीकेज हो गई थी और ये जेसीबी ने काम करना बंद कर दिया था। यानी कि जो दिल्ली नगर निगम है वो आज के एक्शन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना था। दरअसल मामला ये था कि 17 फरवरी को दिल्ली नगर निगम का जो एमसीडी जोन है, सिटी सदर पहाड़गंज, यहाँ पर एक बैठक होती है। उसके अंदर इस क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ RWO और कुछ MTA के अधिकारियों को बुलाया जाता है। वो बैठकर डिसाइड करते हैं। वो यहाँ की उपायुक्त अंकिता मिश्रा को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि इस एरिया के अंदर एनक्रोचमेंट हुई है। हालांकि इस एरिया के अंदर जो एनक्रोचमेंट थी, जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट थी, यहाँ पे जो थड़े थे, यहाँ थोड़े दुकानों के बाहर जो फुटपाथ बना दिए जाते हैं, फुटपाथ पर थोड़ी सी एनक्रोचमेंट कर दी जाती है, वो थी। और वो डीसी
ऑर्डर पास कर देती है कि इन एनक्रोचमेंट्स को, इन जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट्स को विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर हटाने का आदेश दे दिया जाता है। और आज उस आदेश का आखिरी दिन था और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन, पुलिस बल तैनात किया गया था और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसा कि हमने बताया कि लगातार 4 घंटे तक ये कार्रवाई चली और ये मंजर देख सकते हैं कि किस तरीके का है। हालांकि ये जो ड्राइव चली है इसका अपना एक मोटिव हो सकता है, लेकिन इस ड्राइव के बारे में जैसा कि हमने बताया कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड ड्राइव थी। कुछ अलग पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को बदनाम करने के लिए ये सारी साजिश रची। और यहाँ पर एक बात और हम बताना चाहेंगे कि अभी दिल्ली को अपना मेयर मिले हुए 48 घंटे भी नहीं बीते हैं और इस तरह से उन क्षेत्र के अंदर ये ड्राइव चलाई जाती है जहाँ पर बीजेपी के पार्षद हैं। तो यानी कि आम आदमी पार्टी की जो मेयर बनी है, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को वहाँ से भी जोड़ के देख रहे हैं कि आखिर इन्हीं क्षेत्र के अंदर इस तरह की ड्राइव क्यों चलाई गई और इससे इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया। इसके पीछे की जो और भी हैं कॉज और निकल कर आएंगे, वो घटनाक्रम अलग हो सकता है, लेकिन आखिर आज की इस ड्राइव से, आज के इस एक्शन से क्या निकलेगा, क्या हासिल होगा। क्योंकि ये जो एम ब्लॉक का होजरी मार्केट है, ये एशिया की सबसे बड़ी होजरी मंडी है। ये होजरी मंडी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है। चलिए, इसी बीच में हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग भी हैं जिनकी दुकानों के बाहर या जिनके प्रेमाइसेस के अंदर ये एक्शन हुआ है, उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं। इसी बीच में हमारे साथ मनोज त्यागी हैं जो इस बाज़ार के अंदर एक प्रतिष्ठित व्यापारियों में अपना नाम रखते हैं। मनोज जी, ये जो आज एक्शन हुआ एमसीडी का, क्या पूरा गेम प्लान था इसके पीछे? क्या मंशा थी एमसीडी की? क्या केवल और केवल एनक्रोचमेंट को हटाना था या कुछ और कंप्लेंटबाजी थी या क्या राजनीति थी? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो भी हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल आशा के अनुरूप नहीं है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि चलो एक कार्रवाई हो सकती थी। शास्त्री नगर मेट्रो से लेकर के इंदरलोक मेट्रो तक अंदर लगभग 6 रोड आते हैं, केवल एक इसी रोड को टारगेट किया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या कोई किसी की मंशा है, इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन जो इस बाज़ार के साथ हुआ है, हमारे व्यापारी भाइयों के साथ हुआ है, वो बहुत गलत हुआ है। वो बहुत गलत हुआ है। मंशा क्या है इसके पीछे किसी क्या पता नहीं है, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक इस रोड पे ऐसी कौन सी इंक्लोजमेंट थी जो कोई ट्रैफिक रुक रहा था? कुछ नहीं था ऐसा। आप बाहर रोड पे जाओ, 2 गाड़ी एक साथ नहीं निकल सकती, इतने टेम्पू चैंपियन गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लेकिन इस रोड पे ऐसा उन्हें क्या दिखाई दे गया कि एक उधर कोने से लेकर इस कोने तक उन्होंने सारी पैड़ियाँ तोड़ दी। इस ड्राइव के बारे में आपको खबर थी कि ये ड्राइव होगी? नहीं, वैसे 1 हफ्ते पहले नोटिस आए थे, बाज़ार में नोटिस आए थे कि भाई जितनी आपने जगह बढ़ा रखी है इसको आप तोड़ लो। उन्होंने 24 तारीख का आज तक का समय भी दिया था। आज उनसे रिक्वेस्ट भी करी गई कि भाई थोड़ा सा इसको समय को आप और बढ़ा दो, हम अपने आप जितना लगता है आप चिन्हित कर दो इसको, हम अपने आप हटा लेंगे। लेकिन आज उन्होंने कुछ नहीं सुनी। आज उन्होंने एक तरफ से कार्रवाई कर दी और बहुत गलत कार्रवाई कर दी। इस तरह की कार्रवाई हमने अपने जीवन काल में देखी नहीं है पूरे शास्त्री नगर में, लेकिन इस रोड को स्पेशली उन्होंने चिन्हित किया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। लखीना जी, आज जो बाज़ार के अंदर एमसीडी का एक्शन हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारा एक्शन ये भाई साहब, इतना जुल्म हो गया जैसे भुज में भूकंप आया था ना, इस पूरे बाजार को तहस नहस करके रख दिया इन्होंने। एक दुकान के आगे माई कोई इंक्रोचमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे को तो एक 2 जीने चाहिए, एक सीढ़ी, वो हमारी सीढ़ी भी तोड़ के चले। एक सीढ़ी तो बनी हुई थी और तो कुछ था ही नहीं इसमें। पूरे बाजार में मैंने सबको बोला भी आप एक बार अपना राउंड खींचो, पूरा सर्वे करो, कहीं भी इंक्रोचमेंट होगी तो हम आपको सामने सारा तोड़वा देंगे। यहाँ पे हम अपने हाथ से तोड़ेंगे। 24 तारीख तक का टाइम था, तो 25 तारीख को ये आ सकते थे हमारे पास। 25 तारीख का हक बनता था। आज हम 24 तारीख को वहाँ पे गए, एडिशनल डीसी के पास भी गए, उन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं करी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, आधा घंटा उनके ऑफिस में बैठे, पूरी रिक्वेस्ट करी यार। हमारे जाते ही इन्होंने एलआईस ने हमारे जाते ही यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। हम 8-10 आदमी मैडम को मिलने भी गए थे। मैडम से हमारी बात भी हुई थी, हमने उनको कहा जी हमारे इस काम को रुकवाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं फ़ोन कर देती हूँ। कोई बात आपकी जो है रिक्वेस्ट सुनने के लिए कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था? हमारी सुनवाई यहाँ भी नहीं हुई और वहाँ भी नहीं हुई। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, हमारे साथ तो बहुत जाती हो रही है। ये इसको पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया इन सब भाइयों ने मिलके। बोला हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमारे को फांसी तोड़ दो, हम अपना 50-60 हज़ार बंदा यहाँ पे रोजी रोटी कमाता खाता है, सबका रोजगार है यहाँ पे।
इसलिए इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बताओ हम इसमें क्या कर सकते, बोलो। तो जैसा कि हमने बताया कि ये मंडी है, जो ये होजरी बाज़ार है, ये एशिया का सबसे बड़ा होजरी बाज़ार है। इसके बावजूद इनकम टैक्स देते हैं हम, सेल टैक्स देते हैं, GST देते हैं, हर चीज़ देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। हमारे को फांसी पे लटका दें तो सारा काम बढ़िया हो जाएगा। तो ये बजाज साहब, ये जो मार्केट है ये कमर्शियल रोड के ऊपर है, ये भी तय है। MCD की जो कमर्शियल रोड है, कन्वर्जन वगैरह जमा हुआ है, तो कहीं कहाँ पर ये लैप्सेस क्या थे? जहाँ तक हमारे समझ का बात है, इसमें ये है कि कुछ आपसी रंजिश और लड़ाई की वजह से ना ऐसा हमें नुकसान हो रहा है। हम हर समय जो भी चुन के आता है उसका साथ देते हैं और हमेशा देते आए हैं। हमने कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करी। आज तक का रिकॉर्ड है कि होजरी मार्केट ने किसी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं किया, जो चुन के आए हमने उन्हीं का सपोर्ट किया। और उसके बावजूद भी हमने सब जगह अपनी डेलीगेशन भेज के सबसे रिक्वेस्ट करी, MLA साहब से भी करी और काउंसिलर साहब से भी करी कि भाई ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, नोटिस आए हैं, उसको आप रोका जाए और उसके लिए आप हमारे साथ चल के प्रयास करो। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, दोनों एजेंसियों ने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन आज की कार्रवाई देखते हुए ये लगा कि भाई वो आश्वासन काम नहीं आया हमारे, और कोई भी फील्ड पे, कोई भी आदमी फील्ड पे नहीं था। उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि इस तरह से यदि रुक जाता तो हो सकता है प्रयास करते तो हमारे को रिजल्ट अच्छे आते। लेकिन हमने DC मैडम से भी मिलकर एक रिक्वेस्ट करी कि आपने 24 तारीख का अल्टीमेटम हमें दिया था कि 24 तक आप स्वयं तोड़ लें, और आप आज 24 को आपकी कार्रवाई हो रही है, ये लीगल नहीं है। हमने उसको पॉइंट भी उठाया DC मैडम से खुद मिलके। हमारे को यहाँ धोखा ये दिया गया कि भाई आप लोग DC मैडम से मिल लो। हम यहाँ थे और हमारी बात यहाँ LI वगैरह सुन रहे थे, लेकिन किसी कारण से हमारे को यहाँ से उठा दिया गया और हम DC मैडम के पास चले गए अपनी रिक्वेस्ट लेके, और उन्होंने हमें आश्वासन तक दिया कि भाई आपकी कार्रवाई के लिए मैं एक भेज रही हूँ, हो सकता है रुक जाएगी, लेकिन आगे से आप लोग ध्यान रखना। तो हमने ये आश्वासन दिया कि जैसे आप एक मार्किंग कर दो कि भाई ये आप कहीं पे इंक्रोचमेंट कर रहे हो, हम अपने हाथ से उस इंक्रोचमेंट को हटा लेंगे। लेकिन यदि दुकान पे चढ़ने के लिए एक सीढ़ी भी इंक्रोचमेंट है तो ये पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं है, आपका घर या मेरा घर या किसी का भी घर ऐसा नहीं है जो सीढ़ी चढ़ने के लिए सड़क पे नहीं बनी हो। आप इसको चेक करवा लो। यदि हमारे को टारगेट बनाया जा रहा है तो हम टारगेट बन रहे हैं। हमने यही कहा कि यदि हमारे को पर्सनल टारगेट बनाया जा रहा है किसी द्वंद्व से, तो ये हम टारगेट बन रहे हैं। और इसका हमें अफसोस है कि हमारे मार्केट में आज कार्रवाई हुई वो गलत हुई और दुर्भावना से हुई, और वैसा होना नहीं चाहिए। आगे हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस मार्केट को बचाना है तो ठीक से काम करके सबका सहयोग लेके और इसको उजड़ने न दिया जाए। सर, इसका कुछ विरोध करेंगे आप, इसका कोई प्रोटेस्ट करेंगे जो आज आपके साथ हुआ? नहीं, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे अभी फिलहाल, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, अपनी बात रखने में, अपनी बात रखने के लिए हमारे को पूरा राजनीतिक विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध हमारा नहीं है, लेकिन हम अपनी बात को रखने के लिए किसी भी आगे एजेंसी तक जाएंगे, चाहे DC मैडम से मिलना पड़े, चाहे कमिश्नर से मिलना पड़े, हम अपनी बात को जरूर रखेंगे कि हमारे मार्केट में, जब हमारे कमर्शियल रोड पे मार्केट है, गवर्नमेंट ने सब कुछ कर रखा है कि भाई आप कमर्शियल सारे चार्जेस दो, उसके बावजूद यदि इस तरह का व्यवहार होगा तो ये तो दिल्ली की मार्केट को उखाड़ने वाली बात है। ये बात गलत है। ये रिटेल की मार्केट नहीं है, ये होलसेल की मार्केट है। रिटेलिंग में ज्यादा रश होता है। सबसे बड़ी बात ये है, 1.5 महीने काम है यहाँ पे, 2 महीने काम, 2 महीने ज्यादा काम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई जब MCD की तरफ से हुई तो रोड पे चलते हुए खाली रिक्शे को गाड़ी में डाला गया, तो ये कहाँ का तुक है? इसके लिए कोई भी अधिकारी यदि जिम्मेदार है और इसकी जवाब दे सकता है तो दे कि भाई रोड पे चलते हुए खाली रिक्शे को गाड़ी में डालने का क्या मतलब है? ये कार्रवाई डरावने वाली कार्रवाई नहीं है क्या? इसका मतलब तो रोड पे जो आदमी, 4 आदमी खड़े होंगे उनको भी गाड़ी में डाल लेंगे। फिर तो ये तो बात ये हुई ना कि रोड पे क्यों चल रहे हो आप, ये तो गवर्नमेंट का रोड है, तो ये तो बात सही नहीं हुई। तो यानी कि जो व्यापारी के अंदर गुस्सा है वो काफ़ी रोष में है, और इनकी जो नाराज़गी है वो मतलब जायज़ भी है, क्योंकि जितनी लंबी ड्राइव आज MCD ने इस एरिया में करी, वो आज से पहले इस क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी कंटिन्यूस ड्राइव नहीं चली। 4 घंटे की ड्राइव थी और वो बिना ब्रेक के वो कार्रवाई की गई, और अंततः वो जो कार्रवाई MCD ने अपने आप नहीं रोकी, उनके साथ जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो JCB थी उसके अंदर ऑयल लीकेज थी, उसके बाद उन्होंने वो ड्राइव रोकी, अन्यथा ये अभी 1-1.5 घंटे और एक्शन लेते। व्यापारियों का गुस्सा ये भी है कि आखिर उन्हें ही टारगेट क्यों बनाया जाता है। और यहाँ पर एक बात का और जो प्रश्न है वो उठता है, और वो हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली को अभी मेयर मिले हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसका मेयर बने अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, और कई जगह पर यहाँ पर ऐसे टारगेट करके और एक्शन लिया गया। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक द्वेष
राजनीतिक द्वंद्वता है, जिसका परिणाम, जिसका खामियाजा आज इस एरिया को भुगतना पड़ा और इस एरिया के व्यापारियों को भुगतना पड़ा। इसका हल अगर जल्द से नहीं निकला तो ये आक्रोश बढ़ सकता है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इस देश को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की धुरी हैं और अपना पूरा सहयोग देते हैं। ना केवल ये लोग रोज़गार प्रदान करते हैं, बल्कि सरकार को हर तरह के टैक्सेस, राजस्व और तमाम जो उनके नॉर्म्स हैं उनको पूरा करते हैं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इतने पैसे वाले शुरू में नहीं थे, अब जाके वो दाल रोटी के लायक हुए। अभी वो सेटल हो रहे थे और उसके बाद ये दुर्गति, ये तो किसी का हौसला ख़राब करने की बात हुई। सर एक बात भी हो रहा है ना, इस मार्केट की वजह से ही शास्त्री नगर की जो वैल्यू है, लैंड वैल्यू है, जो आज जो प्राइस हाइक हैं शास्त्री नगर के, वो इस मार्केट की वजह से। ये बेनिफिट तो उन लोगों को है जो यहाँ घर बनाए बैठे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लैंड वैल्यू की मैं तो नहीं रखता, वो लोग तो काम ही कर रहे हैं। आज किसी की दुकान थोड़ी महंगी है सस्ती से क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो बच्चे पालना ज़रूरी है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन लोगों के लैंड वैल्यू से इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में जो यहाँ पे दुकानदार हैं वो इतने रिच नहीं है कि ऐसे झटके बर्दाश्त करें, और दहशत के माहौल में काम करने का हौसला ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं तो डिपार्टमेंट से कहूँगा कि ऐसी हालत को दोबारा पैदा न करें, हौसला बढ़ाएं। हम देश को रेवेन्यू देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, GST देते हैं, हर तरह के टैक्स देते हैं, कन्वर्जन दिया है, हाउस टैक्स कमर्शियल देते हैं, इलेक्ट्रिक बिल कमर्शियल देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी डिपार्टमेंट का कुछ पैसा रखा है। छोटी मोटी बातों को लेकर और आपसी रंजिश की वजह से इतना नुकसान मार्केट को पहुंचाना ठीक नहीं है। सर अभी इन्होंने कहा कि दहशत का माहौल, निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है किसी भी जगह पर तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली दहशत का माहौल आ जाता है। इस पर क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, ये तो है ही, दहशत तो बहुत है। और अक्सर मैंने देखा है यहाँ पर कि मैं भी काफ़ी वर्ष से यहाँ पर हूँ और हौजरी से मैं 50 वर्ष पुराना हूँ, लेकिन यहाँ हर चुनाव के बाद ऐसा क्यों होता है कि ये तोड़ फोड़ बहुत कर जाते हैं और बहुत दिल दुखता है। इतना ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है अपना दबदबा कायम करने के लिए, बिल्कुल जो भी राजनीतिक दल आता है वो अपना प्रेशर बनाने के लिए। जबकि केजरीवाल साहब कहते हैं, अक्सर मैं सुनता हूँ, जहाँ मकान की बात होती है, लेकिन यहाँ पर व्यापार हो रहा है उसको उजाड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह रखा है कि बुलडोजर जहाँ चलेगा सबसे पहले हमारी टीम पहुँचेगी, कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पार्टी हमारे MLA साहब सोमदत्त जी भी हैं, चलो आज चुनाव हुआ, लेकिन ये अक्सर 4-5 वर्ष बाद इलेक्शन होता है और ऐसा होता है और इतना नुकसान कर जाते हैं। सर अभी जैसे कि हमने कहा कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान की बात होती है, लेकिन व्यापारियों के ऊपर ये बात इम्प्लीमेंट नहीं करती सरकार, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बहुत ही शर्मनाक बात है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। ना एरिया को अच्छी तरह देखा गया, क्या इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, किसी व्यापारी भाई को कुछ नहीं बताया गया, किसकी शिकायत पे क्या हुआ। बस हम व्यापारी लोग इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और आशा करते हैं कि ये दोबारा ना हो। सर आपका नाम? इधर बुरे कहाँ। तो आपका भी यहाँ पे का व्यापार है? हाँ जी। तो आज जो हुआ उसके बारे में क्या कहें? अच्छा नहीं हुआ, सब पेड़ और सारे खंबे आगे खड़े हैं। 1 फुट की चबूतरी है या 1.5 फुट है, सिर्फ पैर रख के चढ़ने के लिए है। जो कुछ हो रहा गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत है ये। इस पर कोई भी व्यापारी लोग कोई भी राजी नहीं है, कोई भी खुश नहीं है इस सरकार से जो किया है। और यहाँ तक भागे हैं, किसी की ने कोई सुनी नहीं। अगर सुन लेते तो हमारा फ़ायदा था भागने का, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 फुट में क्या करेंगे? दुकान के अंदर व्यापारी जाएगा तो कैसे जाएगा, पैर तो रखेगा। अगर 2 फुट हो 3 फुट हो फिर भी मानते हैं तोड़ दो, लेकिन जब 1 ही फुट है, 9 या 10 फुट, 9 या 10 इंची, 10 इंची में क्या करेगा आदमी? फिर उसके आगे पेड़ खड़ा है, खंभा खड़ा है, कोई नहीं हटाया गया। कोई खंभा हटा देते तो ये जगह चाहिए, हमें रास्ता बंद है, रास्ता कोई बंद ही नहीं, खुला रोड है, बड़ा रोड है। हाँ जी। आज जो भी ये कार्रवाई MCD द्वारा की गई है अति निंदनीय है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई इंक्रोचमेंट ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ टोटली द्वेषपूर्ण कार्रवाई है ये। अदरवाइज़ हम यहाँ पर कोई भी इंक्रोचमेंट, किसी प्रकार की सीढ़ी बनाना इंक्रोचमेंट काउंट में नहीं आता। अगर आप क्या कहते हैं बाउंड्रीज कर लेते हैं तो इंक्रोचमेंट है, इसमें क्या इंक्रोचमेंट है? सीढ़ियाँ बनी हुई, आप सर्वे कर सकते हो, खुला है आपके लिए। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ इस कार्रवाई की जो ये की गई है हम सब द्वारा। सर आपका नाम? निशांत कुमार जैन। निशांत जी आज जो हुआ इसके बारे में? बहुत ही बुरा हुआ। मैंने तो जब से मैं यहाँ हूँ मैंने ऐसा नहीं देखा, मतलब जितना विभत्स ये कर सकते थे ये करके गए। एक स्टेयर मात्र हमारी दुकानों के आगे बनी हुई है, इन्होंने जिस तरीके से उधेड़ी, जिस तरीके से व्यवहार करे, 1 घंटा इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहे कि भाई साहब आओ हमें बताओ कि कहाँ हमने गलत करा हुआ है। पर
कोई भी एमसीडी का अधिकारी आके बताने को राजी नहीं था। जैसे पहले से ही सब तय था कि आज हम इनका तोड़ के जाएंगे, जो भी बाहर बना हुआ है, पहले से ही ये साजिश थी, इस तरीके से प्रतीत हो रहा था। बजाज साहब, मैं पूरी उस नोटिस को पढ़ रहा था, मीटिंग इनवाइट को पढ़ रहा था। ये जो पटकथा लिखी गई थी, ये 15 तारीख को एक लेटर निकलता है मीटिंग के लिए, 17 तारीख की बैठक ली जाती है, 6 आदमियों के नाम होते हैं। उस 6 आदमियों में जो 6 थे, 6 में से मुझे केवल 1 या 2 नाम लगे थे जो या तो RW से जुड़े हुए थे या MTS से, मार्केट ट्रेडर से जुड़े हुए थे। बाकी के 4 लोगों का नाम ऐसा था जो एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड थे या उनके वर्कर कह लें तो। उसके बावजूद भी उस मीटिंग के अंदर ये DC मैडम ने ऑर्डर पास किए कि ये एनक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो इसका विरोध आपने किस तरीके से किया या उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमारा काम है, मार्केट का काम है कि जो एरिया के नुमाइंदे लोग हैं, जो हमने चुन के भेजे हैं MCD में या विधानसभा में, हमारी अप्रोच उन तक है। हम DC मैडम के पास जाते नहीं हैं, क्योंकि ये काम हम अपनी जो दुख है हमने उन दोनों को बता दिया और उनके साथ मीटिंग फिक्स करके दोनों को बता दें कि ये तकलीफ़ है, ये नोटिस आए हुए हैं, आप हमारा साथ दीजिए इसमें। नहीं, पर उस मीटिंग में ना तो MLA को बुलाया गया था, ना ही निगम पार्षद को। ये तो कानूनी कार्रवाई क्या होती है ये हमें नहीं पता। हमारे को मदन जी को बुलाया गया था, लेकिन इनके किसी रिश्तेदारी की बीमारी की वजह से मदन जी नहीं जा पाए। किसी आदमी ने ये भी अफवाह उड़ाई कि मदन जी उस मीटिंग में थे, लेकिन ये पक्की बात है कि मदन जी उस मीटिंग में नहीं थे। और जो लोग थे उन्होंने कैसे इंटरप्रिटेशन किया हमारे मार्केट का हमें नहीं मालूम, लेकिन सुनने में यह है कि उन्होंने ये इस मार्केट का इंटरप्रिटेशन गलत ढंग से किया। जो लोगों ने भी किया वो करना नहीं चाहिए था, दुर्भाग्यपूर्ण था। यदि आगे से ऐसा कार्रवाई होता तो ये निंदनीय कार्रवाई है और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इस मार्केट में जो आज हुआ वो काम होता है तो ये गलत होता है। इंक्रोचमेंट, मैंने DC मैडम को खुद भी कहा कि यदि एक सीढ़ी चढ़ना इंक्रोचमेंट है, कोई परमानेंट आपके यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है तो आप उसको मार्किंग कर दीजिए, आप उसको अपनी टीम भेज के मार्किंग कर दीजिए कि आपका इंक्रोचमेंट यहाँ शो हो रहा है, हम स्वयं तोड़ लेंगे। DC मैडम से हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करी है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, वहाँ जब भीड़ हो जाती है, मैंने कि मैडम 1 महीना जब सीजन चलता है तो थोड़ी भीड़ जरूर होती है, वो तो मार्केट है, किसी भी मार्केट में आप चले जाओ जो कमर्शियल मार्केट है उसमें भीड़ तो नाजायज़ तो है नहीं, जायज़ जब पब्लिक आएगी माल खरीदेगी और लेके जाएगी। तो हमने ऐसा क्या अपराध कर लिया जो आप उसी को बहाना लेके आज हमारे 10 महीना यहाँ खाली पड़ा रहता है। और तो उस बात को आपने गौर नहीं किया, 1 महीने की बात को आपने गौर कर लिया। हमने ये मैडम को कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपको ना आगे से हम आपके बाद देखते हैं। मैंने कि हमने एक रिक्वेस्ट यही करी है कि आप मार्किंग कर दीजिए कि यहाँ आप गलत हैं, तो हम उस बात को नहीं माने तो आप जो मर्जी सज़ा दीजिए हमें। तो हमने यही रिक्वेस्ट करी, अब देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। तो जिस तरह की कार्रवाई आज शास्त्री नगर के M ब्लॉक में होजरी मार्केट में की गई है, क्या देखना होगा कि जो दिल्ली की नई मेयर आई है वो इस तरह की कार्रवाई जो सदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो आने वाला सदर बाज़ार है, आज़ाद मार्केट है या किशनगंज मार्केट है, उस तरह से भी की जाती है, या केवल पिक एंड चूज़ की राजनीति होगी। जहाँ जहाँ पर दूसरी पार्टी के पार्षद होंगे, क्या उन्हीं एरिया को टारगेट किया जाएगा या उस एरिया के ही व्यापारियों को परेशान किया जाएगा? आज की कार्रवाई अपने आप में बहुत तरह के प्रश्न छोड़ के जाती है, जिसका हल इन जनप्रतिनिधियों को ढूंढना होगा और शासन और प्रशासन को इसका बातों को निश्चित तौर पर सुनना होगा और उसका एक स्थायी समाधान निकालना होगा। आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।